दोस्तों, जब आपके हथियारों का नाम सुनकर ही दुश्मन के दिल में खौफ बैठ जाए तो यह इस बात का संकेत है कि उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे में दुश्मन आपके हथियारों की आलोचना करने लगता है, जिसमें उनके डर की झलक होती है। हाल ही में पूर्वी यूरोप के एक देश ने भारत के हथियारों की निंदा करते हुए कहा है कि भारत को अपने हथियार दूसरों को नहीं बेचने चाहिए। इस आलोचना के पीछे का असली कारण भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और प्रतिस्पर्धा है। भारत के अत्याधुनिक रक्षा उपकरण न केवल घरेलू सुरक्षा को सुदृढ़ कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में भी भारत को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह डर उस देश के लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि भारत के हथियारों की तकनीकी श्रेष्ठता उन्हें असहज कर रही है। अगर ये हथियार उनके दुश्मन के हाथ लग गए तो वो उन्हें लड़ाई में हराने में सफल हो सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अजरबैजान की, जो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के बीच स्थित है और भारतीय हथियारों के खौफ में जी रहा है। अजरबैजान अपने पड़ोसी मुल्क आर्मेनिया से परेशान है। पहले अजरबैजान के लिए आर्मेनिया को हराना आसान था, लेकिन अब आर्मेनिया धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और इसका मुख्य कारण है भारत के सोफिस्टिकेटेड हथियार। नए रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया ने हाल ही में भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स और आर्टिलरी गन्स खरीदी हैं। अब वे अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए भारत की अस्त्र मिसाइल्स खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। ये एयर टू एयर मिसाइलें आर्मेनिया को डॉग फाइट्स में रणनीतिक बढ़त प्रदान करेंगी। अजरबैजान के साथ जारी विवाद के बीच आर्मेनिया ने एक बार फिर भारत से सहायता की मांग की है। अजरबैजान के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स खाजार फराडोना ने भारत के अस्त्र मिसाइल्स को आर्मेनिया को बेचने पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर भारत अपने लीथल वेपन्स आर्मेनिया को देना जारी रखता है तो यह विवाद और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अजरबैजान के वरिष्ठ अधिकारी खजर फराडोना ने कहा है कि अगर आर्मेनिया अस्त्र मिसाइल्स की खरीद करता है तो अजरबैजान इसका जवाब A-50 क्रूज मिसाइल हमलों के रूप में देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। भारत के एडवांस्ड हथियार आर्मेनिया को अपनी सैन्य क्षमताओं में सुधार करने में मदद कर रहे हैं। अजरबैजान की मिलिट्री स्ट्रेंथ अब आर्मेनिया के आगे पिछड़ गई है और इस बदलाव में भारत की मदद का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत को आर्मेनिया की मदद करने का पूरा हक है, खासकर जब अजरबैजान अपने आक्रामक रुख से पेश आ रहा है। दोस्तों, यह साफ है कि अजरबैजान के ऑब्जेक्शंस डर और परेशानी से भरे हुए हैं। इंडिया के हथियार उनके लिए एक सीधा खतरा बन गए हैं। भारत का आर्मेनिया की तरफ से समर्थन पूरी तरह से उचित है। भारत द्वारा निर्मित इन वेपन्स के इस्तेमाल के बाद जो तबाही हो सकती है, उससे अजरबैजान को उभरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का संघर्ष और बढ़ता जा रहा है और हमें यह याद रखना चाहिए कि हथियार सिर्फ युद्ध के उपकरण नहीं हैं। यह पावर, प्रभाव और डिटेंस के प्रतीक होते हैं। भारत ने पिछले कुछ दशकों में अपने रक्षा उद्योग को बहुत मजबूत किया है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ना, विदेशी निर्भरता को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना। भारत ने अपने रक्षा उपकरणों की गुणवत्ता और तकनीक में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। भारत के हथियारों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य देशों के मुकाबले अधिक आकर्षक बनाती हैं। तकनीकी श्रेष्ठता। भारत के हथियारों में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो उन्हें अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाता है। किफायती कीमत। भारतीय हथियारों की कीमत अन्य देशों के मुकाबले किफायती होती है, जिससे वे छोटे और मध्यम आकार के देशों के लिए अधिक सुलभ होते हैं। स्थानीय उत्पादन। भारत ने अपने हथियारों का उत्पादन देश में ही किया है, जिससे उनकी आपूर्ति में स्थिरता बनी रहती है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की है। कई देशों ने भारतीय हथियारों की गुणवत्ता और तकनीक को स्वीकार किया है और उन्हें खरीदा है। भारत के कुछ प्रमुख ग्राहक देशों में वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस और आर्मेनिया शामिल है। ये देश भारतीय हथियारों का उपयोग करके अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं और अपने सुरक्षा लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव नया नहीं है। ये दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं, खासकर नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर। इस क्षेत्र पर दोनों देशों का दावा है और इस विवाद ने कई बार सैन्य संघर्ष को जन्म दिया है। हाल के वर्षों में यह संघर्ष और भी बढ़ गया है, जिसमें दोनों देशों ने अपने सैन्य बलों को मजबूत किया है और अपने अपने समर्थन समूहों से सहायता प्राप्त की है। भारत ने हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय और शांति की दिशा में काम किया है। आर्मेनिया के प्रति भारत का समर्थन इस नीति का एक हिस्सा है। भारत का मानना है कि आर्मेनिया को अपने रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने का पूरा हक है, खासकर जब वह अजरबैजान के आक्रामक रुख का सामना कर रहा है। भारतीय हथियारों की आपूर्ति ने आर्मेनिया को अपनी सैन्य क्षमताओं में महत्वपूर्ण सुधार करने में मदद की है, जिससे वह अजरबैजान के साथ संघर्ष में बेहतर स्थिति में आ गया है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव को कम करने और शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना होगा। दोनों देशों के बीच बातचीत और समझौते की जरूरत है, ताकि इस क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे और लोगों को शांति और सुरक्षा मिल सके। भारत को भी
इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और अपने प्रभाव का उपयोग करके दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत की हथियार नीति और उसकी बढ़ती सैन्य ताकत ने न केवल देश की सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारत को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। अजरबैजान की चिंता और आर्मेनिया के प्रति भारत का समर्थन इस बात का संकेत है कि भारतीय हथियारों की तकनीकी श्रेष्ठता और प्रभाव ने दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। भविष्य में भारत को अपनी रक्षा नीति को और भी मजबूत बनाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका को और भी प्रभावी बनाना चाहिए। भारत के हथियारों की तकनीकी श्रेष्ठता न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कूटनीतिक स्तर पर भी भारत के लिए अनेक अवसर और चुनौतियां लेकर आती है। भारतीय हथियारों की बिक्री से जहां एक ओर भारत को आर्थिक लाभ होता है, वहीं दूसरी ओर यह क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी प्रभाव डालता है। अजरबैजान की नाराजगी इस बात का संकेत है कि हथियारों की बिक्री केवल व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि यह देश की कूटनीति और उसकी क्षेत्रीय स्थिति पर भी गहरा असर डालता है। भारत ने हमेशा से ही अपनी कूटनीति को न्याय, शांति और स्थिरता पर आधारित रखा है। आर्मेनिया को हथियारों की आपूर्ति करके भारत न केवल अपने आर्थिक हितों को साध रहा है, बल्कि वह अपने कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत बना रहा है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी हथियार नीति से क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित न हो और किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए जाएं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए पहल करनी चाहिए। भारत भी इन प्रयासों में शामिल हो सकता है और अपनी कूटनीतिक ताकत का उपयोग करके दोनों देशों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित कर सकता है। भारत की हथियार नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू आत्मनिर्भरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत, जिसका एक प्रमुख लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इससे भारत की सैन्य क्षमताएं बढ़ी हैं और देश की सुरक्षा मजबूत हुई है। आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदमों ने न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया है, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी बना दिया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। भारतीय हथियारों की तकनीकी श्रेष्ठता, किफायती कीमत और स्थानीय उत्पादन ने कई देशों को आकर्षित किया है। वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस और आर्मेनिया जैसे देशों ने भारतीय हथियारों की गुणवत्ता और तकनीक को स्वीकार किया है और उन्हें खरीदा है। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हुई है और उसे नए अवसर प्राप्त हुए हैं। भारत के हथियारों की तकनीकी श्रेष्ठता ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बना दिया है। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके बनाए गए ये हथियार न केवल प्रभावी और विश्वसनीय हैं, बल्कि वे दुश्मन के लिए भी खतरनाक साबित होते हैं। भारत ने अपने हथियारों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे हैं और उन्हें विश्वसनीयता मिली है। बाकी दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।